तो आज हम बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम अंग्रेजी में बोले तो लॉ ऑफ कूलाम। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि वैद्युत बल, लगने वाला बल वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उन आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम इसके सूत्र की बात करेंगे तो इस नियम के अनुसार हम लिखेंगे, माना कोई दो स्थिर बिंदु आवेश Q1, Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी r है, तब इन आवेशों पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल किसके? Q1 इंटू Q2 समीकरण 1। यानी हमने पहले पढ़ा था
किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के, यानी परमाणुओं के आवेशों के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F बल जो समानुपाती हो गया, ये समीकरण 1 बन गई। और दूसरी समीकरण क्या बनानी है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F जो होता है वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से करेंगे हम हल। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, F जो होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। अब प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हमारा बल निकल के आ जाता है। इसे कहते हैं हम कूलाम का नियम। तो ये एप्सिलॉन0 जो होता है ये हमारा यहाँ पर माध्यम, यहाँ पे होता है माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन0 होता है वो होता है माध्यम की वैद्युतशीलता। निर्वात या वायु में माध्यम की वैद्युतशीलता, यानी माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात में या कह लो वायु में। इसके मान की बात करें तो इसका मान होता है एप्सिलॉन0 का मान जो होता है एप्सिलॉन0 का मान बराबर होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कूलम का नियम कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं हम कूलम का नियम। इस नियम के अनुसार माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं और इनके बीच की दूरी R है, तब इन आवेशों पर लगाया गया वैद्युत बल वो होगा वो F प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, और ये प्रोपोर्शनल जो होगा 1/R स्क्वायर। यानी समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो F जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के। तो यहाँ जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन0 नियतांक मान लेंगे, जहाँ पर जो एप्सिलॉन0 जो होता है वो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, यानी निर्वात में माध्यम की वैद्युतशीलता। और जब बात करेंगे इसकी तो ये तो न्यूटन होता है, ये तो न्यूटन ही होगा ना। हाँ, तो कोई बात नहीं है इसमें। तो यहाँ से इसका माध्यम की वैद्युतशीलता आ गई। ये एप्सिलॉन0 होता है या माध्यम की वैद्युतशीलता, और इसका मान जो होता है वैद्युतशीलता का वो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो होपफुली आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए इसी चैनल पे। थैंक यू।